राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट लगातार संबंध के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। आज का भी टॉपिक है संबंध। हम लोग इम्पटी रिलेशन माने टाइप्स ऑफ रिलेशन में इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो है स्टडी हम लोग कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ए रिलेशन पढ़ रहे हैं। रिलेशन ऑन सेट ए, इसका स्टडी कर रहे हैं। मीन्स समुच्चय ए पर संबंध आर या संबंध का प्रकार का स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोग टाइप्स में इम्पटी रिलेशन का स्टडी किए थे। इम्पटी रिलेशन और फाइनली हम लोग पहुंचे थे कि R इक्वस टू अगर फाई होता है तो रिलेशन इम्पटी होता है। उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन का स्टडी किए थे। अगर R इक्वस टू ए क्रॉस ए हो जाता है तो रिलेशन यूनिवर्सल हो जाता है। तीसरा, हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन का भी स्टडी किए थे। इसे हम आई ए से रिप्रेजेंट किए थे। ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए इक्वस टू बी की बात किए थे। और चौथे में हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन का स्टडी किए थे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसमें कंडीशन हम बताए थे, ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, या इसको हमने कहा था कि आप ए रिलेटेड टू ए भी लिख सकते हैं फॉर ए बिलोंग्स टू सेट ए। और आज जो है पांचवें टाइप का स्टडी करेंगे, साइमेट्रिक रिलेशन। पहले देखते हैं हम लोग स्टडी करके कि साइमेट्रिक रिलेशन क्या है और तब हम मेंशन करेंगे उसके डाटा को स्टूडेंट। तो साइमेट्रिक रिलेशन क्या है? तो स्टडी करते हैं साइमेट्रिक रिलेशन का। आप इसे सममित संबंध कह सकते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध। ए रिलेशन और on set A is said to be symmetric relation, is said to be the symmetric relation if, कंडीशन ध्यान से देखेंगे, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो इसका आप उल्टा कर दे, मीन्स बी ए भी रिलेशन के अंदर हो। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए और बी सेट ए से बिलोंग करता हो। कहने का अर्थ है कि ए इज रिलेटेड टू बी तो बी इज रिलेटेड टू ए होना चाहिए। बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए हो।
फॉर एवरी ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ऐसा है तो हम साइमेट्रिक कहेंगे, मीन्स समुच्चय ए पर संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि कंडीशन नहीं होगा ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज कर देते हैं बी ए ऑर्डर पेयर ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब एक ऐसा संबंध है जिस संबंध में ए बी ऑर्डर पेयर है तो उसमें बी ए ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। अगर उस ऑर्डर पेयर है तब उस संबंध को हम लोग सममित संबंध कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट, ए इक्वल्स टू 1 2 3 है, R1 2 1 1 2 और 2 3 और 3 2, R2 1 3 3 1 2 3, R3 1 2 2 1। अब इस तीनों संबंध को देखते हैं। पहला संबंध को अगर देखते हैं R1 को, तो R1 में 2 1 R1 के अंदर बिलोंग करता है, तो 1 2 भी है इसके अंदर में। उसी प्रकार से देखते हैं कि 2 3 जो है वो R1 के अंदर है, तो ऑर्डर पेयर 3 2 भी R1 के अंदर है। इसका अर्थ है कि R1 जो है वो सममित संबंध है, R1 सममित संबंध है। लेकिन अहीं दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 1 3 ऑर्डर पेयर R2 के अंदर है, 1 3 R2 के अंदर है, तो 3 1 भी है, 3 1 भी आपका R2 के अंदर है। 2 3 R2 का एक ऑर्डर पेयर है, लेकिन 3 2 R2 का ऑर्डर पेयर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि R2 जो है वो हमारा सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। जबकि तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 1 2 R2 में है और 2 1 भी R2 में है। इसका मतलब दोनों ऑर्डर पेयर है, R3 नाम है उसका, R3 में है। इसका अर्थ है कि R3 जो है वो सममित रिलेशन है, सममित संबंध है। R3 जो है वो सममित संबंध है। तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसा संबंध हो जिसमें ए बी ऑर्डर पेयर अगर है संबंध के अंदर, तो इसमें बी ए ऑर्डर पेयर भी संबंध के अंदर होना चाहिए। मुख्य डिफिनेशन की बात यही है। मतलब यहां हम कह सकते हैं कि इसका डिफिनेशन है कि ए बी ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है तो बी ए ऑर्डर पेयर भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, जहां की ए बी सेट ए से बिलोंग करता है। तो दोनों के एग्जांपल में यहां देख रहे हैं कि ए ऑर्डर पेयर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। यहां क्या है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए।
अच्छा देखिए, सोचने की बात है, दो भाई का संबंध जो है वो साइमेट्रिक रिलेशन शो करता है, सममित संबंध शो करता है। यक्स बाई का भाई है, इसका अर्थ है कि बाई जो होगा वो यक्स का भाई है। तो देखिए यही कंडीशन है, यक्स वाई का भाई है तो वाई यक्स का भाई है। इसका अर्थ है कि यह रिलेशन जो होगा वह रिलेशन साइमेट्रिक रिलेशन होगा, सममित संबंध होगा। भाई भाई का संबंध सममित संबंध है, बहन बहन का संबंध सममित संबंध है। और भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की बात करें, दो पैरेलल लाइन, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। अगर L1 लाइन L2 का पैरेलल है, इसका मतलब L2 लाइन भी L1 का पैरेलल होगा। ये अनदर एग्जांपल, L1 लाइन अगर L2 का पैरेलल है, इसका मतलब L2 लाइन भी L1 का पैरेलल होगा। इसका अर्थ है कि यह रिलेशन कैसा है, तो यह रिलेशन सममित रिलेशन है। पति पत्नी का रिलेशन सममित रिलेशन नहीं है। जैसे यक्स का पति अगर वाई है तो वाई का पति यक्स नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी में इस प्रकार का क्वेश्चन है, भाई बहन का संबंध सममित संबंध नहीं हो सकता है। यक्स बाई अगर बहन है तो बहन का भाई यक्स है, तो कहने का अर्थ है फिर आप उल्टा करेंगे तो बहन हो जाएगा, भाई नहीं होगा। तो भाई बहन का संबंध सममित संबंध नहीं होगा, पति पत्नी का संबंध सममित संबंध नहीं है। हां, परपेंडिकुलर का अगर संबंध देख ले तो वो सममित संबंध होगा। एक लाइन ये लिया और एक लाइन ये लेते हैं, इसका नाम L1 और इसका नाम L2 रखते हैं। इसका अर्थ है, ऐसे भी खींच सकते हो, L1 लाइन परपेंडिकुलर L2 है, इसका अर्थ है कि L2 भी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर का संबंध भी आपका जो है वो सममित संबंध होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए स्टूडेंट। तो यक्स वाई का भाई है, वाई यक्स का भाई है। यक्स वाई से संबंध रख रहा है तो वाई यक्स से भी संबंध रख रहा है। अगर ऐसा संबंध मैथमेटिक्स में अगर एग्जिस्ट कर जाए तब उस रिलेशन को हम साइमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर 2-1 ऑर्डर पेयर है तो उसके अंदर, उस सेट के अंदर, उस रिलेशन के अंदर 2-1 है तो 1-2 होना चाहिए। यहां 1-2 है, 2-3 है, इसका अर्थ है कि इसमें 3-2 होना चाहिए। तो है, इसलिए यह सममित है। लेकिन यही दूसरे एग्जांपल को देखते हैं कि 2-3 है लेकिन 3-2 नहीं है, इसलिए यह रिलेशन सममित रिलेशन नहीं है। छठा रिलेशन देखते हैं स्टूडेंट, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध। A relation or on a set A is said to be transitive relation if, अब कंडीशन शुरू होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, AB belongs to R and BC belongs to R, implies AC belongs to R for every
ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए सेट ए पर है तो बिलोंग्स टू सेट ए। समुच्चय ए पर संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC belongs to R for every A, B, C belongs to A। या इसे लिखें ऐसे, A is related to B तथा B is related to C और रिजल्ट आ जाना चाहिए A is related to C, जहां की सभी A, B, C वो सेट ए का सदस्य है। इस प्रकार का संबंध हो। अब ये संबंध समझने के लिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये हमारे पास में 3 लाइन है। एक का नाम L1, दूसरा का L2 और तीसरा का L3 करते हैं। देखिए कंडीशन, L1 अगर L2 का पैरेलल है तथा L2 अगर L3 का पैरेलल है तो रिजल्ट क्या होगा? L1 लाइन L2 का पैरेलल है और L2 लाइन L3 का पैरेलल है, माने समानांतर है। L1 लाइन रेखा L1 रेखा L2 का समानांतर है और रेखा L2 जो है रेखा L3 का समानांतर है। तो हम कह सकते हैं कि रेखा L1 रेखा L3 का समानांतर होगा, माने L1 इज पैरेलल टू L3। यही ऑर्डर पेयर हमारे पास में है ट्रांजिटिव होने का। यही ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव है। इसका मतलब है कि यहां हम पैरेलल लाइन का कलेक्शन लेते हैं तब वह कलेक्शन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। भाई भाई का भी रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। यक्स बाई का भाई है तथा बाई जेड का भाई है, जेड का भाई है। तो यक्स बाई का भाई है और बाई जेड का भाई है। रिजल्ट क्या मिला आपको? यक्स जो है वो जेड का भाई है। इसका अर्थ है कि यह भी भाई भाई का भी संबंध जो है वो ट्रांजिटिव है। आप देखिए इसी संबंध को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। कैसे लिखें? यक्स भाई के लिए ऑर्डर पेयर बनाइए। यक्स बाई का भाई है तथा बाई जो है वो जेड का भाई है। रिजल्ट क्या हो गया कि यक्स जो है जेड का भाई हो गया। यही तो बात यहां हम लिखे हैं, इसी बात को हमने लिखा है। इसका परिभाषा, इसका डिफिनीशन भी यही कह रहा है कि अगर संबंध में ए बी बिलोंग करे और बी सी बिलोंग करे तो उस संबंध में ए सी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तब वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे ए इक्वल टू अगर 1 2 3 लिया जाए उदाहरण के तौर पर, और आर लेते हैं 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3, वन थ्री
3 to 1 2, लगता हो गया स्टूडेंट। 1 2 2 3 1 3 1 3 2 3 1 2, ठीक है, 2 3 2 3, तो एक और डाटा लेना होगा 3 3। अब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन शो करेगा। देखिए 1 2 रिलेशन के अंदर है तथा 2 3 रिलेशन के अंदर है, तो रिजल्ट में आ गया 1 3 रिलेशन के अंदर होना चाहिए, 1 3 रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो रिजल्ट में 1 3 रिलेशन के अंदर है। अगली बात को देखते हैं। अब 1 2 से लिए 2 3 से लेते हैं। 2 3 रिलेशन के अंदर है तथा 3 2 भी रिलेशन के अंदर है, तो 2 2 का संबंध चाहिए। अच्छा, इसमें मेंशन कीजिए एक और, 2 2 का संबंध चाहिए, तो 2 2 भी रिलेशन के अंदर हम एक डाटा रख लिए हैं। 1 3 से लेंगे, 1 3 अगर रिलेशन में है तो फिर 3 2 रिलेशन में है, तो इंप्लाइज 1 2 भी रिलेशन के अंदर है। सभी का ऑर्डर पेयर उसके अंदर में है। इसका अर्थ है कि आर जो हमारा है वो कैसा संबंध रखता है, तो एक ट्रांजिटिव संबंध रखता है। आर संक्रामक संबंध रखता है या संबंध है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और भी एक बहुत ही छोटा और इंपॉर्टेंट बात है। उदाहरण एक और लेते हैं स्टूडेंट। ए इक्वल टू समथिंग कुछ भी ले 1 2 3 और आर में एक ही एलिमेंट लिया जाए, जैसे हम ले लें 1 3, तो इस रिलेशन को भी ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाता है। इसका रीजन बताया गया कि 1 यक्स रिलेशन के अंदर है, फिर यक्स 3 रिलेशन के अंदर है, यक्स 3 रिलेशन के अंदर है, इंप्लाइज 1 3 रिलेशन के अंदर है। अब ये यक्स जो है उसके एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो सिर्फ अगर एक ही ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि आर जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आप बहुत परिश्रम लगेगा इसे खोजने में, इस एग्जाम्पल को आप एकदम याद रखेंगे, और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये हमारा। कहने का अर्थ है कि अभी हम छठे संबंध की बात हमने किया, छठा संबंध हमारे पास में आ गया, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात हमने किया, और ये ट्रांजिटिव रिलेशन फाइनल निकला। ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तथा बी सी रिलेशन से बिलोंग करता है, इंप्लाइज लगाते हैं ए सी भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। जबकि फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, जबकि सभी सेट ए से बिलोंग करता है। तो अभी तक हम लोग स्टूडेंट कितना स्टडी हो चुका है? एम्पैथी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। 6 रिलेशन का स्टडी और कर चुके हैं हम लोग। अब 7वां जो रिलेशन है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, और एक रिलेशन और भी पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। एंटी साइमेट्रिक रिलेशन से आप बराबर क्वेश्चंस जो है इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहां से छठा हो गया, 7th में आते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। 7th नंबर,
आप इसे तुल्यता संबंध कहें, इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 12th के लिए, क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट जारी कर देगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा स्टेटमेंट, और आपसे प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा कि आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करें। इस प्रकार का क्वेश्चन करना बहुत ही अनिवार्य है। तो पहले ये देखते हैं कि ये रिलेशन क्या है। तो यहां से स्टूडेंट जो हम 3 रिलेशन पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर यह तीनों रिलेशन एक साथ मिल जाए तब हम कहेंगे कि वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ए रिलेशन or on a set A is said to be equivalence relation if it is number 1 reflexive, number 2 reflexive, symmetric, और नंबर 3 में ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ये तीनों रिलेशन एक साथ आ जाए तब हम उसे कहेंगे कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। मीन्स समुच्चय ए पर संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि वे डैश कर देते हैं स्वतुल्य संबंध हो। अब स्वतुल्य संबंध की कंडीशन याद रखना होगा स्टूडेंट। यहां ए बिलोंग्स टू सेट आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर संबंध स्वतुल्य हो, दूसरा सम्मित हो, सम्मित संबंध हो, मतलब साइमेट्रिक हो, कंडीशन इसका ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज कर देते हैं बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। और तीसरा कंडीशन आपका संक्रामक संबंध हो, मतलब ट्रांजिटिव संबंध हो। ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर implies ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। कहने का अर्थ है कि जिस संबंध में आपका रिफ्लेक्सिव संबंध हो, माने स्वतुल्य संबंध हो, सम्मित संबंध हो और संक्रामक संबंध हो, तीनों संबंध अगर एक साथ पाया जाए तब हम उसे कहेंगे कि वह संबंध तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस संबंध है। तो स्टूडेंट, ये हमारा सारांश है। अभी तक हम लोग जो टाइप्स पढ़ चुके हैं रिलेशन का, उसमें इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
साइमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन और भी है इंपॉर्टेंट, वो रिलेशन का नाम है एंटी साइमेट्रिक प्रतिशंबित संबंध कह लें उसे, प्रतिशंबित संबंध। तो अगले क्लास में हम पहले स्टेटमेंट लेकर ये शो करेंगे, ये साबित करेंगे, या हम कैसे साबित करेंगे कि वह संबंध इक्विवेलेंस है, वह संबंध तुल्यता रखता है। मतलब कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और तब हम लोग लास्ट में एंटी साइमेट्रिक संबंध को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी अवधारणा को सीखेंगे। इसके साथ आज का जो है क्लास समाप्त करते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद।